और अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो फिर सारा दिन गुजर जाता है बंदे का, सारा टाइम कपड़े बनाने, जुतियां खरीदने, घड़ी लेने में, महंगा मोबाइल कहाँ से मिलेगा, वो डिजाइन बदल गया। बड़े बड़े सियाने बंदे कई कई घंटे आईने के सामने खड़े रहते हैं, उन्होंने शीशे से झूठ बोलना नहीं, उससे वही दसना जो है। ये उसको जोर लगा रहा है कि थोड़ा झूठ बोल, मेरी मर्जी के मुताबिक कह, मैं बड़ा सोना लग रहा। टाइम जाया होता है, कोई इनकलाबी काम नहीं कर पाते। जो लोग काम करने वाले थे, नजरियाती थे, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने समझा हमने तुम्हें बेकार पैदा किया, और क्या समझते हो तुमने लौट कर हमारी तरफ आना नहीं। एक लम्हा भी जिंदगी में इंसान को जाया नहीं करना चाहिए। वो किसी ने कहा था कि मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता, सिवाय बदअकीदा और बद मजहब के। आप लोगों से हमेशा अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। खैर, तो जिंदगी नजरियाती हो, कुछ करने का। हजरत उमर के जमाने में ना बड़ी वुसअत आ गई थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु जब माले गनीमत लेके बहरीन से वापस आए थे, तो वो इतना बड़ा ढेर था मस्जिद नबवी शरीफ में कि जो ऊंचे कद वाले लोग थे ना, बड़े कद वाले, वो भी उस माल के पीछे छुप रहे थे। इतना माल का ढेर आया, वुसअत आ गई। अब अल्लाह ताला नेमत दे तो हदीस भी मौजूद है कि उसका असर देखना रब पसंद करता है। तो वुसअत आ गई। अब ना कुछ चीजें ज़हन में लोगों के आ जाती हैं। वैसे भी जो हमारे बच्चे हैं ना आजकल, नई नस्ल, वो मशवरे भी ज्यादा देती है। तो सहाबा ने भी इकट्ठे होकर एक मशवरा किया कि यार अल्लाह ने वुसअत भी दे दी है, 25-25 हज़ार दिनार, 50-50 हज़ार दिनार बदरी सहाबा को माले गनीमत में मिलने लगे। पर उमर का कुर्ता वही पुराना पे बंद लगे हुए। अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो लिबास बदलने में हरज क्या है। बच्चे मशवरे देते हैं ना जी। तो मैं एक दिन अपने इलाके में ही एक शादी पे जा रहा था, तो मेरे बड़े प्यार वाले हैं वो संगी, उनका बेटा भी साथ था, तो मेरे आगे आगे वो चल रहे थे, वो भी मदऊ थे शादी में। तो पुत्र अपने वाला साहब से बात कर रहा था, कह रहा था अब्बा जी उत्थे ना जाके उन मिठे चौलों ते सालन पा के ना खाया जी, बेइज्जती होती बंदे की, ये आप छोड़ दे काम। तो मैं थोड़ा सा पीछे था, मैंने उसको बेटे को जाकर मैंने कहा यार तू असल में लेट आया, जल्दी आ जाता तो ना सियाना होना सी सारे ने, इसलिए थोड़े नादान रह गए कि आप देर से आए। बच्चे मशवरे देते हैं, माहौल होता है, बताया जाता है हालात बदल गए जी, अब तो ये हो गया जी, अब तो वो करना पड़ेगा, मिजाज होता है। सारा कुछ तब्दील होना चाहिए, दौर के साथ बदलना चाहिए, लेकिन नजरियात तो नहीं ना बदल जाने चाहिए, अकायद में तो फर्क नहीं ना आ जाना चाहिए। हजरत फारूक आजम से अर्ज करनी है कि जनाब कुर्ता तो नया ले ले, वुसअत भी अल्लाह ने दिया, वही फटा पुराना, इतने पेबंद लगे हुए। मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ कर मीटिंग हो गई, कहना है जी, कहना है जी। जब तय कर लिया तो एक सहाबी बोले, कहने लगे सियाने तो बड़े हो, तय तो कर लिया है कि हजरत उमर से कहना है कुर्ता नया ले ले, पर उस शेर का नाम भी बताओ जो सैयदना उमर से बात करेगा। वो बंदा दलेर है तुम्हारे पास? तो हजरत अबू दरदा कहने लगे हाँ जी है ना एक बंदा। कहा कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत शेर खुदा जो भी फरमाएंगे जनाब फारूक आजम कबूल करेंगे। हजरत मौला अली शेर की हुजूर देखें, बड़े बड़े वजीर सफ़ीर मिलने आते हैं, सैयदना फारूक आजम का अंदाज वही पुराना, उसी तरतीब से। सादा जिंदगी ना ज़रा आसान होती है, मेरी बात की समझ आ रही है? सादा जिंदगी ज़रा, जेड़ा बंदा पट्ठे वढ़ के वजू करके आ जाता है ना, तो उन्होंने पीछे भी जगह मिल जाए तो गुजारा ठीक है ना। तो जिस कर्म वाले ने सूट ही जल से लिसवाया है और उसने कितने सारे पैसे दे के जनाब उसने बाल सीधे कराए हैं, तो वो तो बड़ी टेंशन में रहता है कि दसो मैं इतना कुछ किया है तो उन तक का भी कोई नहीं पिया, बंदा परेशान हो जाता है। सादा जिंदगी उसमें बंदा आसान है, जहाँ बिठा दो बैठ गया, जहाँ वक्त आया गुजार, जैसी किसी दे कुछ भी ना लग दे, ना कोई साडा दर्दी, अपना रास्ता अपनी सिमत, कोई जरूरत ही नहीं इधर उधर देखने की। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहना है, मौला अली से कहा कि आप हजरत उमर से कहें कि ये कुर्ता नया खरीदे। इनको भी तो वो माले गनीमत में से हिस्सा मिलता है, लेकिन अजीब बंदा है, 50,000 दिनार मिलते हैं तो मस्जिद से निकलता है तो घर जाने से पहले पहले सारी बांट देता है। तो कुर्ता खरीदने में अर्ज क्या है?
हजरत मौला अली कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, कहना भी चाहिए, हरज भी कोई नहीं, पर जितना उमर को मैं जानता हूं तुम नहीं ना जानते। बात तुम्हारी ठीक है, कहना भी चाहिए, पर ये वाली बात मैंने भी कोई नहीं करनी हजरत उमर से। तो क्या फिर कौन करेगा? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला सदके उस खातून जहां से गुजरती थी उन गलियों के हम सदके जिनके घारा के महबूब फरमाते थे मैं यहाँ सुकून महसूस करता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, हजरत आयशा से गुजारिश की गई, अम्मा जी ने पैगाम भेजा, हर जगह ना बंदे को, हर जगह बंदे को अड़ नहीं जाना चाहिए, कुछ जगह चुप करके भी हाँ करनी चाहिए। कोई बंदे का ऐसा घर भी होना चाहिए जहाँ जो कह दिया जाए ना वहां बंदा चुप करके भी कबूल। हजरत उमर को बंदा टाइम मांगता था, फरमाता जाओ दौड़ जाओ, कोई टाइम नहीं। लेकिन सैयदा बड़े बड़े वजीर सफीर मुलाकात को चाहते, फरमाते मसरूफ हो खिदमते उम्मत में। अम्मा जी का पैगाम गया तो उमर दौड़े गए, सानू ना कैद सजन दा गहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है। हजरत सैयदना उमर दौड़े गए, अम्मा जी कोई हुक्म? ये हुजूर का काशाना नूर है ना, महबूब के घर से पैगाम आया है ना, कोई हुक्म? तो सैयदा फरमाने लगी अमीरुल मोमिनीन सहाबा का ख्याल है कि जब अल्लाह ने वुसअत दे दी, हुजूर के ज़माने में ज़ाहिरी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर इतनी वुसअत नहीं थी जितनी अब फुतूहात पर वुसअत आई है, तो अगर नया कुर्ता ले लिया जाए तो हरज क्या है? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी हुक्म हो गया, शाम को ही आ जाएगा, लेकिन एक बात करने की इजाज़त है, सिर्फ एक। उमर कीजिए। तो हज़रत उमर रो पड़े, अर्ज करने लगे मैं ना इसी लिबास में हुजूर की बारगाह में बैठता हूँ। हाय 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 हाय, क्या ना यही अंदाज था। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक बुला लेते थे, मशवरे करते थे, मैंने ना यूं ही टाइम गुजारा है, इसी तरह ही दिल करता है उसी तरह इनकी बारगाहों में पहुंच जाऊं जिस तरह ये मुझे छोड़ के गए थे। अम्मा जी हुक्म हो गया, कुर्ता शाम ही आ जाएगा, लेकिन नजरियाती बंदा हो, अगर मौका मिल जाए कुर्बान जाए। हजरत आयशा सिद्दीका चुप कर गई। थोड़ी देर के बाद आवाज आई तो सिर्फ हिजकी की आई, वो रोई और कहने लगी उमर जो सहाबा ने कहा वो भी ठीक था, पर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। हाय हाय, क्या बात। आप जिस तरह मुतमईन है वैसे वक्त गुजारिए, आप अपने औकात कार को यूं ही गुजारिए। नजरियाती लोगों ने हवा के मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं किया, नजरियाती थे, फिक्री थे। यहाँ इसकी दादी वुजू करके 11वीं पकाती रही है ना, तो उसके बच्चे के पास 4 पैसे आए हैं तो उसे 11वीं की दलील ही नहीं मिल रही। अल्लाह अकबर। उसके पास थोड़ा सा ना जो जहाँ दुआएं कराई जाती रही हैं, वहाँ जब आप थोड़ी सी 2-4 एड़े तिरछे जुमले कहने की सलाहियत आई है और 4 डिग्रियां हाथ आई हैं, तो लोग कहते हैं वो जी दलील ही नहीं मिल रही। नजरियाती जिंदगी गुजारे, इतना आप मेहरबानी करें जी, मेहरबानी करें, मैंने बड़े ने जी होना आया जी, बात सुने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नजरियाती जिंदगी गुजारे। अगर दौड़ धूप सिर्फ बेहतरीन घर की होती, अगर दौड़ धूप सिर्फ जायदादें बनाने की होती, अगर यही काम होता, मैं क्या करता हूं, अगर दौलत बड़ी प्यारी होती ना तो सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर होती। अगर ये कोई बहुत आला चीज होती तो ये तो वो वाला घराना है कि 3-3 दिन चूल्हा नहीं जला, और कंजुल माल में वो लफ्ज मौजूद है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर सैयदा फातिमा ने ओढ़ी हुई थी। ऊंट के बालों की बनी हुई चादर, और वो चक्की पीस रही थी, चक्की चला रही थी। कहते हुजूर ने देखा तो नबी पाक की आंखों में आंसू जरूर आए, और पता महबूब ने क्या फरमाया, ये कंजुल माल में मौजूद है। महबूब फरमाने लगे शहजादी दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह तुम्हें ही अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी दुश्वारी है, यहाँ हर बंदे की बेटी दुखी नहीं, जिसको भी पूछ ले दुखी है, जिससे भी पूछ ले, हजरत जी दुआ करना, पीर साहब दुआ करना, मुफ्ती साहब दुआ करना, बुजुर्गों दुआ करना, क्यों जी बेटी बड़ी तकलीफ में, क्यों जी, कहते ससुराल वाले काम बड़ा कराते हैं, चक्की पीसती है।
लेपापोती करती है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि सत्तू कभी आ जाए तो फिर सारा दिन उन सत्तुओं पे ही गुजर जाए। कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन रोजे रखे जाएं और एक खजूर और एक पानी मिले इफ्तार शहर के वक्त। यूं भी कभी वक्त गुजारा है। और मेरे अजीजों याद रखना, हमने जो मिजाज इख्तियार कर लिया है ना इस वक्त, ये जो पूरी दुनिया में गाड़ियां भाग रही हैं, मुल्क से बाहर लोग जा रहे हैं, दौलतें जमा हो रही हैं, ये जरूरियात का रट्टा नहीं, ये जरूरियात नहीं, ये ख्वाहिशात है। जरूरियात तो पूरी हो रही थी, लेकिन वो जो ख्वाहिशात की तकमील थी, वो जो पड़ोसियों की बड़ी कार हमें परेशान कर रही थी, वो जो घर के सामने एक प्लाट था और दिल कर रहा था हवेली ना बना लूं, वो जो टेंशनें थी, उन्होंने बहुत भगाया लोगों को, थका दिया। नजरियाती जिंदगी, और नजरियाती जिंदगी में कुछ करने का अहद, कुछ इरादा किया जाए कुछ काम करने का। देखो सारे लोग सारी ड्यूटियां तो नहीं कर सकते, मैं ये माइक ऑपरेट नहीं कर सकता, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे उस बंदे की भी कदर करनी चाहिए जो इसे चला सकता है। जो काम मैं गाड़ी में सफर करता रहता हूँ, वो कहाँ कहाँ घूम आते हैं, तो मैं तो सो जाता हूँ कई दफा गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर को लोग ड्राइवर कह के पुकारते हैं, हालांकि तू तो सोया हुआ था, वो तो जाग रहा था। उसकी अहमियत को समझना चाहिए। हम ना जिंदगी में कोई भी काम करें, एक तो काम करें, और जो एक करें जिंदगी में, लेकिन जरा सोना करके करें। कोई एक मकसद बना ले, कोई एक मकसद हो, कोई इरादा हो, कोई प्रोग्राम हो। ना समझ आए तो बुखारी में हदीस मौजूद है, एक बूढ़ी अम्मा हुजूर की मस्जिद